क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अब मनीषा के लिए कुछ नया प्लॉटिंग प्लानिंग स्टार्ट हो गया है? क्या सारा ब्लेम अब मनीषा पे आने वाला है? खैर, बात करेंगे। और कल मोनिका जी भी आई थी, आपने देखा, उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी लगाई है। इनफैक्ट वो मेरी लाइफ में भी आई थी। उन्होंने एक चीज अश्योर करी है कि सब कुछ ठीक होगा, है ना। और कई बार ठीक है, हस्बैंड वाइफ को भी दूर करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि थोड़ा दोनों शांत हो, दोनों अपने मेंटल पीस पे काम करें, ठीक है। जो भी चीजें उनकी लाइफ में चल रही हैं उस पर देखें। तो कई बार दूरियां भी जरूरी हो जाती है, लेकिन वो दूरियां भी बात के लिए अच्छी ही होती हैं। सचिन मनीषा जरूर एक होंगे, वक्त दीजिए, ठीक है। और बात करेंगे आज मोनिका की कम्युनिटी की भी, और कुछ बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की बात कर रही हैं, उस पर मैंने उनकी कम्युनिटी पढ़ी, और कल मनीषा का जो वीडियो आया है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि इतने टाइम से कल मतलब सचिन का कोई वीडियो तो नहीं आया, लेकिन वो लाइव वगैरह में जा रहे हैं, उनकी बातें भी मैंने सुनी, ठीक है। उन्होंने कुछ चीजें बोली, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो मनीषा का कल वीडियो आया उसकी बात करूंगी कि आज मैं उस बीच में खड़ी हूं जिसका कोई किनारा नहीं है। सब कुछ इस तरीके से कैसे बर्बाद हो गया, और हार नहीं मानूंगी मैं, चाहे जो भी हो। जो इंसान मेरे लिए इतना लड़ा, आज ऐसे हालत क्यों? तो बिल्कुल बहुत दुखी थी, ठीक है। और बार बार यही कह रही थी कि ये वही इंसान है जो मेरे बगल में किसी को बैठने नहीं देता था। आज थोड़ा ये मेंटली परेशान है। इस तरह की जो कम्युनिटी डाली है, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ परेशान है ये मेंटली। साथ साथ अपने हस्बैंड को, हाँ जी, साथ साथ आज इनकी वीडियो में ये डिफेंड करते हुए दिखी हैं। क्लियरली बोल रही हैं कि कुछ पड़ोसी ने बता दिया, क्या बता दिया, सारे रिएक्शन चैनल्स ने इस चीज पे वीडियोस भी बना दी कि मारपीट, वो इंसान कभी मारता नहीं है। और इस घर के मतलब जो भी मर्द हैं या फिर जो भी मतलब जेंट्स लोग हैं, कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया है। तो ये चीज क्लियर करी है उन्होंने। और मुझे लगता है कि देखिए, मैंने भी जब ये वीडियो बनाया था ना, तो मैंने भी यही बोला था कि मोनिका की लाइव में आई है वो, वहां पे भी क्लियर किया है, और अप्सरा मॉम ने भी अपनी वीडियो में क्लियर किया था। देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे उनकी मनीषा के साथ अप्सरा मॉम भी थी उस टाइम, ठीक है, उनके मदर फादर भी थे, तो उनके सामने सचिन इतना बड़ा हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे लोग देख रहे थे, देखिए, क्योंकि कुछ चीजें रिवील हुई, अब उनको कमेंट्स खुद ऑफ करने पड़े। पब्लिक का डेफिनेटली, जब आप कुछ गलत करोगे तो पब्लिक तो भी अपनी आवाज उठाएगी। अगर आप कुछ गलत दिखाओगे, पहले कुछ बोलते हो फिर कुछ बोलते हो, आपका स्टैंड चेंज होता है, तो लोग भी समझ रहे हैं, लोग अपनी बातें रखेंगे। तो लोग अपनी बातें रख रहे थे, और उसी का हेट भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने एक्चुअली में जो चीजें करी है, वाकई वो पब्लिक व्यूअर्स के लिए डाइजेस्ट करने लायक नहीं है, ठीक है। तो मनीषा ने आज के वीडियो में यही बोला कि बहुत मेंटली वो अपसेट थे जिस टाइम कम्युनिटी वगैरह डाली। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये वही इंसान है, हम कितने खुश थे पहले, और जो हमारे बगल में किसी को बैठने नहीं देता था। बार बार इनका यही कहना था कि पक्का कुछ किसी ने करवाया है, वरना ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैं इन चीजों को मानती नहीं हूँ। लोग जो वशीकरण की, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, कई लोग आके बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कई लोग खुद कहते हैं कि हम लोग भुक्त भोगी हैं उस चीज का भी। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे साथ सो एंड सो ने ऐसा कराया था, ऐसा हो गया। तो इस चीज का भी लोग बार बार मनीषा कल अपनी वीडियो में बोल रही थी। खैर, अभी अगर मैं आपको अपडेट दूं तो शायद अप्सरा मॉम का, अगर आपने वीडियो देखा होगा, मनीषा के मदर फादर और अप्सरा मॉम, छोटू और खुद मनीषा, ये लोग निकल चुके थे। उन्होंने पूरा दिखाया है वीडियो जिसमें वो ट्रेन में बैठी हैं। न्यू दिल्ली ट्रेन रेलवे स्टेशन भी दिखा। तो अभी तक तो शायद वो आ गई, लेकिन हाँ, वो बार बार कह रही थी मेरा दिल अंबाला में है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये है कि पता नहीं, एक उनको अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, जब मनीषा के लिए वो सोच रही थी कि वो चलो थोड़ा दिन रह लेगी, मायके में रह लेगी, जहां भी उसका मन होगा। और आपको पता है कि जो प्रिंस है, उनकी एनिवर्सरी भी आ रही है। अब अगर हम बात करें, इस टाइम सचिन घर के बड़े बेटे हैं, राइट, इनकी भी जिम्मेदारियां, उधर उनकी जो बहन है उसका भी ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, उनके वहां पे हस्बैंड वगैरह। लेकिन यहाँ पे इतनी सब चीजें छोड़ छाड़ के क्या चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हालांकि उनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने चैनल का
जो डिस्प्ले पिक है वो लगा दिया। उधर हम मनीषा की बात करें, उन्होंने भी लगा दिया है। तो इस वीडियो में जो आज इनका वीडियो आया है, यही बोलते हुए दिख रही थी, बार बार यही कह रही थी कि आज मैं उस बीच में खड़ी हूं जिसका कोई किनारा नहीं है। जो इंसान मेरे लिए इतना लड़ा, आज कैसे हालत क्यों, हार नहीं मानूंगी मैं चाहे जो भी हो। तो यही पतिदेव इतना बदल जाएंगे यकीन नहीं है, तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिए हर हस्बैंड वाइफ में, कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बोला है, अगर आप लोग कम्युनिटी खेलोगे, वीडियोस के थ्रू आओगे चीजें लेके, वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अपनी बैक कैमरा सॉर्ट करो। चलिए अब मैं इस वाली वीडियो के नीचे भी लोगों ने इनको बार बार बहुत सारी चीजें समझाई हैं कि हाँ उसको देखो काउंसलिंग की जरूरत है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है मनीषा, उसको ठंडे दिमाग से सोचो, उसका माइंड वॉश किया गया है, किसी पंडित वगैरह का सहारा लो आप लोग। कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया है। तो मुझे लगता है ना कि समय के साथ दोनों शांत होंगे, दोनों अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे, और दोनों जो एक दूसरे से जो इन सब चीजों के बाद चाहे लड़ाई झगड़ा करना, वो इंसान अगर कह रहा है कि मैं बात नहीं भी कर रहा हूं तो भी मेरे को बार बार ये बोला जा रहा है तू बात कर रहा है, तो उन चीजों को भी विराम मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मनीषा भी दूर है इस टाइम, वो भी दूर है। बस यही लगता है कि भाई इन चीजों से कहीं ये ना हो कि जो थर्ड इंसान आप समझ गए होंगे, जगत दीदी, कहीं वो उनके टच में ना आ जाए और चीजें और अच्छे होने की बजाय खराब ना हो जाए। सीइंग दिस सिचुएशन, राइट। हाँ जी, तो कमेंट्स में काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि यूट्यूब इस टाइप के कंटेंट को मोनेटाइज करना बंद कर दे। बिल्कुल डेफिनेटली, मैं तो ये कहती हूँ कि फिर जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, इस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं करेंगे यार। यूट्यूब सर्च इंजन है, लोग इतनी अच्छी चीजें, कुछ भी आपको चाहे कुकिंग से रिलेटेड हो, है ना, कुछ भी आपको कुछ सर्च करना हो, तो लोग आके यहाँ पे अपनी चीजें देखते हैं, क्वेरी सॉल्व करते हैं। औरतों की सबसे बड़ी कमी यही है कि जब भी उसका पति धोखा देता है तो वो यही कहती है कि उसे कुछ करवा दिया गया है, ऐसा नहीं था। लेकिन जब एक औरत धोखा देती है तो कभी किसी आदमी को ये कहते नहीं सुना कि उसे किसी ने कुछ करवा दिया, वैसे नहीं थी, ये सब करना कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने मन का समझाना है। सचिन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली नेहा। वो सचिन जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि तुम अपने आप उससे दूर हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा, कौन चाहता है सब कुछ ठीक हो जाए। मनीषा हम आपके साथ है, जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र से हूँ, आऊंगी। तुम पति पत्नी की खुशियों में किसकी नजर लग गई है। जीजू को एक बार भी नहीं समझ आ रहा है कि मेरी बहन से शादी करके आप अपने घर लाए थे। आज यही दिन दिखाने के लिए मेरी दीदी आपके लिए कहाँ नहीं खड़ी थी, हर एक जगह खड़ी थी, और आज मेरी दीदी जैसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। 4 दिन की चांदनी याद रखिएगा, मेरी बहन को कुछ हुआ, विष्णु राज जेल में, दुख हो रहा है ना, आपका भी वही हाल होगा। तो ये भी एक कमेंट आया हुआ है। हम मनीषा के लिए बिल्कुल, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ मनीषा ऐसा कोई स्टेप ना ले। उधर सचिन भी कोई इस तरह का स्टेप ना ले। जिस तरह की कम्युनिटी डाली थी ल्यूनेटिक वगैरह, भाई अपने पे प्लीज शांति से अपना मेडिटेशन करो, और जो भी आपकी काउंसलिंग चल रही है, ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो कंटिन्यू करो। जब आपको वीडियोस लानी है लाइए, लेकिन यहाँ पे जो मनीषा रानी के लिए, अब मैं आपको मोनिका जी की कम्युनिटी दिखाती हूँ। मोनिका ग्रोवर, मोनिका ने कल अपनी कम्युनिटी डाली थी, जिस कम्युनिटी के बाद लोग बहुत सही में टेंशन में आ गए थे। इनफैक्ट जहां पे उन्होंने यही लिखा था हाँ जी, तो उनकी कम्युनिटी में उन्होंने कल रात में लिखा था कि अभी कुछ बातें मेरे सामने आई हैं, कुछ सबूत मेरे सामने आए हैं जो कि मैं अभी क्लियर तो नहीं कर पाऊंगी, बट लेकिन आपको जरूर बताऊंगी कि अब गेम कोई क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे मजबूरी में चीज बोल रही है। अभी भी बोल रही हूँ, रुक जाओ, कुछ बड़ा होने से रोक लो। तो कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ क्या मनीषा के लिए कुछ प्लॉटिंग की गई है? क्या मनीषा के लिए कुछ गलत चीजें आने वाली हैं? क्या मनीषा को ही फंसाया जा रहा है, मनीषा को ही ब्लेम किया जाएगा? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पब्लिक ऑडियंस बहुत चीजों के लिए तैयार है, बहुत चीजें देख भी रही है, और पूरी कंट्रोवर्सी में इस टाइम मनीषा के साथ व्यूअर्स खड़े हैं। जब जनता जिसके साथ खड़ी होती है ना, असली जीत उसी की होती है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे बार बार कहूंगी
कि मनीषा आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, आपको खुद जिस तरीके से आपने आज बोला, कहते हो ना कि अभी भी आपने बिल्कुल सच बोला कि नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया था, वो मारते नहीं है। और जो लोग भी इस तरह की चीजें बोल रहे हैं बिल्कुल ना बोलें। और कम्युनिटी कम्युनिटी खेली हम लोग को, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं था कि ये ऐसी इस तरह की कम्युनिटी भी लिख सकते हैं। पुरानी चीजें याद करके दुखी हो रही थी और आज वो जा भी चुकी हैं, राइट, मतलब पहुंच चुकी हैं बिहार, शिवान। सो काफी लोग यही लिख रहे हैं कि मतलब हमारी मनीषा सही बोल रही है, दीदी बेचारी बहुत दर्द तकलीफ में है। मैडम जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, बस मनीषा का साथ कुछ गलत किसी को कीमत पर गलत नहीं होने देना। आई थिंक कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनीषा ठीक रहना चाहिए और जैसे वो जैसे मनीषा के साथ कुछ बुरा ना हो। सारा मैटर ऑफ कैमरा भी हो सकता है, ये भी कम नहीं है। आप लोग ऐसे कम्युनिटी क्यों डालते हो? सच में पब्लिक को पागल बना रखा है सबने, और एक पब्लिक है इतना सीरियस है इन सब के लिए। मैं यही है कि क्लियर कुछ करते नहीं है, अपने व्यूज लेने लगते हैं। दी कुछ हुआ है क्या, प्लीज बताइए। जस्टिस फॉर मनीषा। और खैर इनकी कम्युनिटी से तो बस यही लगा है कि कुछ चीजें अब आने वाली हैं, क्या कुछ नया प्लॉटिंग प्लानिंग स्टार्ट हो गया है मनीषा के अगेंस्ट। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि जनता ने बहुत सारी चीजें पिछले टाइम पे देखी हैं। सचिन ने जो चीजें बताई, फिर सचिन का एकदम से यू टर्न, सचिन का कहीं ना कहीं उन चीजों में ये चीज बोलना कि मुझे सुमित महल ने प्रोवोक किया, ठीक है। उसके बाद हमने कल देखी थी कम्युनिटीज डाली गई, फिर डिलीट हो गई। खैर क्या है ये चीजें, और इस टाइम आपका क्या स्टैंड है? कभी आप कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। मेन चीज ये है कि डेफिनेटली गलत तो चीजें हुई हैं, और यहाँ पे प्रॉपर विक्टिम जो है वो मनीषा है। अब किस तरीके से चीजें खेली जाएंगी कि अब मनीषा को ही एक्चुअली ब्लेम किया जाएगा, या आप लोग जल्दी देखेंगे। लेकिन यस, अच्छे से थोड़ा समय दोनों को दो। मुझे तो लगता है वहां सचिन को भी अपना समय बिल्कुल लेना चाहिए, इधर मनीषा को भी। चीजें खराब हुई हैं, और इस टाइम पे कई बार कहते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी होने के लिए भी पति पत्नी को दूर करना पड़ता है। तो वही किया गया, और धीरे धीरे सब चीजें ठीक भी हो जाएंगी, राइट। हम लोग को ये भरोसा है, दोनों पति पत्नी एक साथ होंगे। अब अगर हम लोग बात करें कल अप्सरा मॉम के वीडियो की, राइट, अप्सरा मॉम भी अपडेट देती हैं। तो कल जाने से पहले बहुत दुखी थी, शिवान के लिए निकल गई, मगर मेरा दिल अंबाला और बेंगलोर के बारे में सोचते हैं। ऑफकोर्स देखिए वो माँ है, वो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी हमारे बच्चे अलग हो, ठीक है। वो वहां पे छोड़ के जब जा भी रही थी कि आज हम निकल रहे हैं, जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन ये मान नहीं रहा है, तो और वहां पे इनको पूजा की भी टेंशन है, पूजा की सर्जरी है, तो इनका यही कहना था कि हम लोग वहां पहुंच के मैं जाऊंगी बेंगलोर, जो मनीषा और रंजना है वो रहेंगे वहां पे इनके घर पे। तो इस चीज का इन्होंने बताया था, और इस वाली वीडियो में भी सब लोग यही मतलब कर रहे हैं कि एक बार आप सभी परिवार बागेश्वर धाम जरूर जाइएगा। आंटी जी ने भी बोला है। तो देखिए बागेश्वर धाम की बात अलग है, मैंने पहले भी बोला था, आंटी जी ने वैष्णो देवी का बोला हुआ था कि जब पूरे फैमिली साथ हो जाएगी हम वैष्णो देवी जाएंगे। तो अगर आपने कहीं का बोला हुआ है ना, तो मुझे लगता है जाना जरूर चाहिए। माता रानी के दरबार में जाइए, जब आप थोड़ा इन चीजों से दूर हो जाएं। एक्चुअली में इतने टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही है, रुक ही नहीं रही है, राइट। आपके बेटे को केवल नेहा चाहिए, उसको आपकी जरूरत ही नहीं है, उसको परिवार नहीं चाहिए, आपका सिक्का ही खोटा है, क्या किया जाए। कर्मा रिटर्न होगा, वेट एंड वॉच। सच में आंटी जी आपकी तरह अगर सास मिली तो किसी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। आप मनीषा बहू के साथ हो, आप बहुत अच्छी हैं। तो आंटी जी देखना, इतने सारे लोगों की दुआ खाली नहीं जाएगी, राधा रानी की कृपा करे। सो ये है इनका आज का वीडियो। बाकी यस, मैं अब आपको उस लाइव की बात करती हूँ जिस लाइव में मैंने देखा रात में सचिन आए थे, और सचिन यही बोल रहे थे कि अगर आप अब नहीं भी बात कर रहे हो, अगर सामने वाला बार बार आपको बोले तुम बात कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे मनीषा, देखिए मैं यही कह रही हूँ क्योंकि आपने जो चीजें करी, अब वो वाइफ है, जब उसने हमेशा से, आपने अगर गलत किया तो वाइफ के नाते बोलेगी बोलेगी डेफिनेटली। अगर अभी भी नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? और बिल्कुल वो उसको चीजें सुन के, भाई मनीषा ने तो कुछ भी नहीं किया। आप सोचिए, काफी लोग इनसे ये भी पूछते थे अगर मनीषा करती तो आप क्या करते, राइट। और सारी चीजें ना सोशल मीडिया पे आई हैं, इसलिए ही बीइंग अ रिएक्शन चैनल मुझे भी ये बातें करनी पड़ रही है, अदरवाइज मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एज अ पत्नी मनीषा ने जो भी चीजें की, मुझे नहीं लगता उसने गलत करी। आपने जो चीजें करी, आपको खुद अपने पे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। उल्टा आप मनीषा पे ही
अब अगर आप ब्लेम गेम खेलोगे तो भाई फिर तो हम बातें करेंगे और पूरे अच्छे से आपको एक्सपोज किया जाएगा फिर, है ना, अकॉर्डिंग टू वीडियोस। इन्होंने ये भी कहा कि पहले भी जब कुछ नहीं था तब भी कुछ लोग ऐसा बोलते थे, तो वो स्टोरी भी बिल्कुल ये कह रहे थे हम कभी ना कभी लाएंगे। एक हमने पता किया था बाद में, किसी ने पोस्टर वोस्टर बनवा दिया था हम दोनों का, मतलब जगत दीदी और इनका, जब कुछ नहीं था उस टाइम पे पता किया तो 10th क्लास की कोई लड़की थी निकली थी जिसने ये सब किया था कि आप हमारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते थे। तो ये चीज भी इन्होंने रिवील करी है। लेकिन हाँ, इनका साफ साफ ये कहना है कि अगर इंसान चलो तीसरे के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है ना, अगर तीसरा इंसान की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई भी है, लेकिन दूसरे इंसान से, ठीक है, कुछ चीजें उसमें क्या कमी है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो सीधे आप मनीषा को बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता सचिन, बहुत गलत बात है। अब अगर आप सब कुछ, आपने ही खुद पहले बोला हुआ है कि वो देवी थी, देवी देवी जैसी थी, अगर इस तरह की चीजें बोल रहे हो ना तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ठीक है। अब चीजें मैनिपुलेट करोगे, ये करोगे वो करोगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। हम बस यही प्रे करते हैं कि दोनों पति पत्नी साथ रहें। और ठीक है, अगर मनीषा ओवर कभी कभी ओवर करती भी है तो मनीषा को भी थोड़ा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, आप थोड़ा अपने को भी टाइम दो, उनको भी टाइम दो। हम लोग आप दोनों के वेल विशर्स हैं और कोई भी कपल स्प्लिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी नोट पे मैं वीडियो खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।